मात पितु भक्त श्रवण कुमार की जय। श्रवण कुमार चरित्र। भगवान, देवी देवता, अवतारी पुरुष ये सब अदृश्य है। उन्हें पाने की राह कठिन है, परंतु देवी स्वरूप माता, प्रभु रूप पिता वो साक्षात हमारे सम्मुख हैं। यदि हम करेंगे उनकी सेवा, ईश्वर से पाएंगे मेवा। सेवक शिरोमणि श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करने वालों में अग्रगण्य है। प्रणाम करने योग्य है उनकी सेवा भावना। उसी श्रवण कुमार के चरित्र का हम पारायण करने जा रहे हैं। सीतापति मायापते कौशलेश अभिराम। जय जय जगदाधार प्रभु राघवेंद्र श्री राम। कहता हूँ मैं ये कथा पुत्रोहित सुखदाय। रामायण में आदि कवि गए कथा जो गाय। श्रवण कुमार चरित्र में वर्णो राधे श्याम। कथा रूप में मैं उसे देता हूँ विश्राम। ये चरित्र उस समय का था जब त्रेता काल। अवधपुरी के उस समय थे दशरथ प्रतिपाल। प्रकट हुए थे उन दिनों नहीं राम भगवान। रामचंद्र अवतार का ये भी हेतु प्रधान। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। कौशल का प्रजापाल नृप था, प्रतिवर्ण सुखी दिखलाता था। ब्राह्मण दल करता वेद पाठ, अरु धर्म दया सिखलाता था। व्यापार में थे रत वैश्य वर्ण, सेवा व्रत शूद्र निभाते थे। थी तरुण अवस्था दशरथ की, सत धर्म कर्म अपनाते थे। उस नगरी में था एक पुरुष, था शांतनु देव नाम जिसका। गृहिणी थी ज्ञानवती उसकी, सत धर्म एक व्रत था उसका। हो चुके वृद्ध ये थे दोनों, वृद्धावस्था मुस्काती थी। विधि ने था बेटा दिया नहीं, ये पीड़ा उन्हें सताती थी। थे पिता रहे जीवन दुखमय, धन धाम न उन्हें सुहाता था। दीपक जलता था पर सुत बिन, घर अंधकार दिखलाता था। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। एक दिवस अति दुखित हो शांतनु देव सुजान। दशरथ के दरबार में आए कर कुछ ध्यान। पग वंदन कर गुरु वशिष्ठ के, फिर दशरथ जी को नमन किया। आदर से उनको बिठलाया, तब शांतनु ने यूं कथन किया। गुरुदेव पुत्र बिन घर सूना, सूना संसार लखाता है वृथा नैन चारों अपने, अब अंधकार दर्शाता है। इसलिए उपाय बताओ प्रभु, सुत को पाऊं जिसके द्वारा। जीवन में और मरण में जो जलदान कर सके सुत धारा। कुछ सोच के गुरुवर बोल उठे, मानव सब कुछ कर सकता है नहीं असंभव कर्म कोई। श्रम से सब कुछ मिल जाता है,
यदि लगन लगा दे ईश्वर से तो जगपति भी मिल जाता है। तप के बल से चतुरानन भी वर देने को आ जाता है। इस हेतु करो तुम तप जाकर, दंपति वर जग बिसरा करके, बस वही पूर्ण आशा होगी उस नैमि शरण में जा करके। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। गुरु वशिष्ठ की बात सुन बिह से शांतनु राय, आज्ञा सिर धरि चल दिए गुरु को शीश नवाए। दूसरे दिवस दोनों प्राणी तप करने हित प्रस्थान किया। शुभ धेनुमती के तट जाकर दंपति ने तप में ध्यान दिया। दंपति वर सह कर कष्ट विषम अत्यंत घोर तप मन लाए। कितने ही संवत बिता दिए निज भूख प्यास को बिसराए। हो गए प्रकट चतुरानन तप कह एवमस्तु वरदान दिया। दंपति ने नेत्र तभी खोले विधि ने इस भांति बखान किया। देखना पुत्र का लिखा नहीं, यह सुख इन नैनों के आगे। फिर कैसे सुत मुख देखोगे इन चारों नैनों के आगे। मैं पुत्र तुम्हें दे सकता हूँ, पर एक बात स्वीकार करो। दंपति वर अंधे बनो अगर, तो सुत सुख अंगीकार करो। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। दंपति वर ने मान ली ब्रह्मा जी की बात। अंधे होकर पुत्र से होगा पुलकित गात। अंधा होना है हमें चतुरानन स्वीकार। कुल दीपक के बिना प्रभु ये लोचन बेकार। चतुरानन अंतर्धान हुए दंपति वर पाप स्थान किया। दंपति ने जैसा चाहा था विधि ने इनको सुख दान दिया। जन्म हो गया पुत्र का उस वर के अनुसार। नाम पंडितों ने रखा सुत का श्रवण कुमार। पुलकित थे मात पिता दोनों, बलिहारी सुत पर जाते थे यद्यपि दोनों नैनहीन, पर नैन में उसे बिठाते थे। नागरिकों का समूह निश दिन एकत्र सदन में रहता था। अनुपम स्वरूप लखी बालक था, जन जन मन में सुख गहता था। आशीर्वाद सब देते थे, दंपति वर मन हर्षाते थे। अंधे होने के कारण से आँखों से देख न पाते थे। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। बड़ा हुआ इस भांति से बालक श्रवण कुमार। किया यज्ञ उपवीत तब शास्त्र धर्म अनुसार। बाल्य अवस्था इस तरह जब हो चुकी समाप्त। युवा काल होने लगा तभी वहाँ पर व्याप्त थी एक बात उस बालक में। माँ पितु का पूजन करता था, वह दास दासियों के होते उनकी सेवा खुद करता था। माता पितु की सेवा में रत दूसरी ओर
कहीं ध्यान न था, थे देवी देव पिता माता, पूजा उसका भगवान न था। करता था पठन वेद का नित्य, सद्ग्रंथों का अभ्यासी था। रखता था सबसे प्रेम भाव, शुभ कर्मों का विश्वासी था। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। इन्हीं गुणों से एक थी कन्या भी संपन्न, विद्या देवी नाम था, नारी जाति में धन्य। देवी वो परम सुशीला थी, वो रूप राशि की गरिमा थी। मानवी रूप में सुर कन्या, वो रिद्धि सिद्धि अरुणिमा थी। और श्रवण कुमार सपा करके विद्या भी धन्य कहाई थी। मानवों को शिक्षा देने भूतल पर देवी आई थी। दोनों मिलकर उन अंधों की सेवा नित विधिवत करते थे। था आठों पहर काम ये ही प्रमुदित निज मन में रहते थे। एक दिवस मातु पितु भक्त पुत्र दशरथ की सभा मध्य आया। आदर समेत तब द्वारपाल राजा के सन्मुख ले आया। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। देख सभा की शिष्टता सकल समाज निहार। पढ़कर आगे सभा में बोला श्रवण कुमार। पहला प्रणाम मैं करता हूँ श्रीमान पिता अरु माता को। दूजा प्रणाम इस बालक का पृथ्वी को और विधाता को। तीसरा प्रणाम मैं करता हूँ श्री वशिष्ठ से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम है प्रेम सहित श्री दशरथ नृप सुखदाता को। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। दशरथ बोले धन्य दिन आए श्रवण कुमार। शीघ्र आज्ञा कीजिए है दशरथ तैयार। गुरु बोले धन्य श्रवण सुत हो, तारों में चंद्र समान हो तुम। पुत्रों में रतन अमोलक हो, सुरसरि सम विमल महान हो तुम। दंपति के अंधे होने का तुम कारण तात जानते हो। किस कारण दोनों नैनहीन ये बात हृदय अनुमानते हो। उत्तर में कहा श्रवण ने तब, गुरुदेव नहीं मैं जानता हूँ क्यों मात पिता मेरे अंधे, ये आज जानना चाहता हूँ। बोले वशिष्ठ तो सुनो पुत्र, शांतनु के सुत नहीं हुआ जभी। दंपति ने जा तप किया घोर, तज नगर और धन धाम सभी। हो गए लीन नैमी स्थल में, तब प्रकट हुए विधि देव वहाँ। सन्मुख हो करके दोनों के श्री ब्रह्मा ने इस भांति कहा। सुत मुख निहारना लोचन से, है भाल तुम्हारे लिखा नहीं। इस कारण अब तक पुत्र लाभ तुम दोनों को है हुआ नहीं। यदि दोनों अंधे होने की तुम शर्त यहाँ स्वीकार करो, वरदान पुत्र का देता हूँ, सुत का सुख अंगीकार करो। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। दंपति
ईश्वर ने मान ली तब ब्रह्मा की बात, उसी शर्त द्वारा हुआ जन्म तुम्हारा तात। सुन वशिष्ठ के ये वचन बोले श्रवण कुमार, कहा आज मालूम हुआ मातु पिता का प्यार। कितनी उदारता थी पावन, कितनी ममता सुत की प्यारी, दोनों ने कितना त्याग किया कि सहन धूप सर्दी सारी। पत्ते खाए पृथ्वी पर सोए, कष्टों को आनंद समझा, उस पुत्र कामना आशा में सब कुछ त्यागा आनंद समझा। अंधा होना स्वीकार किया, केवल मेरे ही पाने हित था वृथा जन्म गुरुदेव मेरा, जो काम न आया उनके हित। धिक्कार मेरे इन नैनों को, जो उन नैनों में ज्योति न दे, पड़ जाए कीट इन बाहों में, जो उनके सुख में प्रीत न दे। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। गुरु बोले सुनिए श्रवण, मैं अब कहूँ उपाय। सकल तीर्थ माँ बाप को करवाओ हर्षाय। काशी प्रयाग बद्री आश्रम दोनों जो तीर्थ थल जाएं, तो मन मेरा ये कहता है लोचन दोनों के खुल जाएं। पर कार्य कठोर लखाता है, तन कोमल भार करारा है। अंधे हैं दोनों मात पिता, पथ भारी संकट सारा है। कह उठे श्रवण कुछ नहीं कठिन, गुरुदेव प्रताप तुम्हारे से दोनों को तीर्थ कराऊंगा। पितु माता भक्ति सहारे से ले काष्ठ पवित्र और उत्तम, उसकी कांवरी बनाऊंगा। ठाकुर मूर्ति के तुल्य उन्हें उसके भीतर बिठलाऊंगा। कंधे पर कांवर होवेगी, कांवर में दो सुहावेंगे। गुरुदेव आपकी दया से उनको हम तीर्थ करावेंगे। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। दशरथ बोले पुत्र ये कठिन लखाता काम, कहाँ अयोध्या ये नगर, कहाँ बद्रिका धाम। रथ हाथी घोड़े और पीनक, जो चाहो सो तुम ले जाओ। संकोच न करो पुत्र कुछ भी, सुख पूर्वक तीरथ कर जाओ। उत्तर में कहा श्रवण ने तब, गुरु आशीर्वाद की चाहना है। हाथी घोड़े और रथ का बल, इन भुजदंडों को गहना है। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। महाराज दो ये वरदान मुझे, गुरुदेव दो ये वरदान मुझे। मातु पिता की सेवा का भूले ना एक पल ध्यान मुझे। गौरी माता पिता शंकर, उनका ही श्रवण उपासक है। मैं आत्मा परमात्मा ये है, वो ही प्रेम प्रकाशक है। उन पर ही तन न्यौछावर हूँ, और न होवे ध्यान मुझे। गुरुदेव दो ये वरदान मुझे। श्रवण ने इतना बोल कर झुका दिया निज मात, आशीष लेकर चल दिया गाता माँ पितु गाथ। पहुँचा आकर सदन में, देखा श्रवण कुमार। पत्नी विद्या कर रही सेवा का उपचार।
पति को आते यद्यपि देखा, कर लिया नमन पर उठी नहीं। पूजन हित मातु पिता का प्रिय, स्वागत हित आगे बढ़ी नहीं। कह उठे श्रवण हो धन्य प्रिय, ये अर्ध अंग है धन्य मेरा। अर्धांगिन तुमसी मिली प्रिय, सार्थक है जीवन धन्य मेरा। तब तलक शांतनु बोल उठे, क्या श्रवण हमारा आया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या कोई तुझको उपाय बतलाया है। उत्तर में कहा श्रवण ने तब, उद्धार हमारा होवेगा। जगपति की दाया से बेड़ा, ये पार हमारा होवेगा। पर्यटन कराओ तीनों का, निस्तार तभी हो जाएगा। देकर प्रकाश इन नैनों में, सेवक ये सफल कहाएगा। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। वे बोले गुरु कथन का है अति ठीक उपाय, लेकिन अंधों के लिए कठिन उपाय दिखाए। कहा श्रवण ने किस लिए होते आप अधीर, वो शरीर निर्बल अगर यह तो पुष्ट शरीर। इन अंगों से ये बना अंग तो चिंता प्रभु किस बात की है। तीरथ सब दास कराएगा, आयुष पावन यदि तात की है। कर रहा प्रबंध यात्रा का, सुंदर कांवर बनवाऊंगा। किंचित भी होगा कष्ट नहीं, दोनों को मैं बिठलाऊंगा। आराध्य देव हो कांवर में, कांवर कंधे पर जाएगी। होगा न कष्ट कुछ सेवक को, फूलों समान बन जाएगी। यह विद्या होगी इस घर में, गृह का सब काज संभालेगी। जब तक मैं तीर्थ कराऊंगा, तब तक गृह धर्म सुधारेगी। कर जोड़ तभी विद्या बोली, हे प्राणनाथ सुख धाम मेरे। मत विरह दाह दो दासी को, गोपाल मेरे घनश्याम मेरे। प्रिय मातु पिता की सेवा से, मत विलग हमें प्राणेश करो। प्रभु चरणों से जो विलग रहूं, ऐसा न नाथ आदेश करो। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। ज्ञानवती कहने लगी, बेटी ना हो अधीर। पृथक न तुझको मैं करूं, रखूं अपने तीर। हे बेटा मेरी आज्ञा से, तुम साथ लो विद्या बेटी को। यह रो रो कर मर जाएगी, इसलिए साथ लो बेटी को। स्वीकार मातु की आज्ञा कर, सुत ने प्रबंध सब कर डाला। धन अन्न आदि घर का सारा, याचकों को दान में दे डाला। आया मुहूर्त शुभ यात्रा का, दशरथ वशिष्ठ दोनों आए। विद्या और श्रवण बढ़े आगे, सादर चरणों में शिरनाए। आशीर्वाद गुरुदेव उठे, दशरथ होते थे बलिहारी। शुभ घड़ी और शायत निहार, सुत ने कांवर कांधे धारी। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। मातु पिता को कांवर लेकर आज चले हम भाई। सब मिल हमको आशीष दीजिए, हो यात्रा सुखदाई। एक ओर है महादेव प्रभु, एक दिश गौरी माई। पुष्प समान भार मोही लागे,
मोद महामन छाई। जन्म जन्म याही मैं मांगत, मिले यही सेवकाई। जहां जन्म लूं मिले वहां मोही, यही मेरे पितुमाई। इस प्रकार कहकर श्रवण गणपति को उर ध्याय। विद्या को संग में लिया, कांवर कंध उठाए। पहले जा पहुँचे प्रयागराज, माँ पितु को मज्जन करवाया। विधिवत से सभी प्राणियों ने संगम को जाकर शिरनाया। ओ परम पुनीत त्रिवेणी तट, भक्तों को जो सुख दाता है। उस तट पर जाकर श्रवण देव कर जोड़ गान यूं गाता है। नमो त्रिवेणी जग सुखदाई, पूर्ण करो कामना माई। चल दिए श्रवण कांवर लेकर, शुभ तीर्थ राज को शिरनाकर। विदुषी विद्या को साथ लिए, काशी जी में पहुँचे आकर। श्री विश्वनाथ शिव मंदिर में, पितु माता को ला पधराया। कांवरी रखी शिव के सम्मुख, पहले माँ पितु को शिरनाया। फिर विश्वनाथ को नमन किया, यह देख पुजारी खौल उठे। कह उठे बड़ा अज्ञानी तू, सब मिल जड़ता रस घोल उठे। है शिव शंकर ये विश्वनाथ, भुवनेश्वर है अखिलेश्वर है। करता है नमन किसे पहले, ये तेरे नियम नीच नर हैं। कह उठे श्रवण तुम भूल रहे, माँ पितु ही आदि देव मेरे। साकार रूप ये दिखलाते, यह गौरी शंभु देव मेरे। ब्रह्मा और विष्णु महेश सभी जब निराकार कहलाते हैं। देखा है अब तक उन्हें नहीं, जिनको सब देव बताते हैं। देते हैं जन्म पिता माता, यह भी ईश्वर कहलाते हैं। हरि पालन करते गुप्त रूप, साकार यही दिखलाते हैं। इसलिए बड़ा है पिता रूप, पीछे वो परम पिता आया। इस हेतु प्रथम विश्वेश्वर से, इन ईश्वर को है शिरनाया। एकत्र पुजारी सभी हुए, बढ़ता विवाद अति जाता था। वो मात पिता का परम भक्त, कुछ भी नहीं शंका लाता था। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। उसी समय शिव मूर्ति से वाणी हुई विशाल। श्रवण वाक्य सब सत्य है, करो उन्हें प्रतिपाल। श्रवण तुम्हारी है विजय, जाओ तुम सानंद। जहाँ की यात्रा है सफल, अब जाओ स्वच्छंद। सुन विश्वनाथ के वाक्यों को, आनंदित श्रवण कुमार हुए। बद्री विशाल के दर्शन को, कांवर रख कर तैयार हुए। थी साथ में विद्यासी नारी, मार्ग श्रम हरती जाती थी। पितमात और निज स्वामी के चरणों को नित्य दबाती थी। इस भांति यात्रा पूर्ण हुई, बद्रिका धाम में सब आए। श्री बद्रीनाथ के मंदिर में विनती करके निज शिरनाए। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम। अति निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। शेष सुमिरन करत निष्दिन, धरत ध्यान महेश्वरम। वेद ब्रह्मा करत वंदन, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। हिमगिर
दिखता था कि शीत बड़ी, हिमपति भी ढका दिखाता था। दिन था प्रकाश का पता नहीं, दिन कर हिम से न लखाता था। उस समय शांतनु बोल उठे, हे पुत्र नीर की इच्छा है, प्यासा हूँ बड़ी देर का मैं, बस एक घूंट की इच्छा है। पितु की इच्छा को सुनते ही विद्या तुरंत तैयार हुई, हाथों में लिए कमंडल को जल लाने हेतु तैयार हुई। कह उठे श्रवण, हे प्रिय रुको, मैं लिए अभी जल आता हूँ। तुम मार्गों से अनपरिचित हो, इस हेतु बहुत घबराता हूँ। दूसरे आज हिमगिरी अधिक, संभव है तुम गिर जाओगी। मन मेरा कहता बार बार, तुम मुझसे यहाँ छूट जाओगी। विद्या बोली, स्वामी ठहरो, दासी सेवा में जाएगी। पितु माँ स्वामी हित मरने में, दासी ये सफल कहाएगी। कह उठे श्रवण, तू जाती है पर अपने हट से जाती है। तेरे बरी आई जाने से आत्मा मेरी अकुलाती है। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। चली गई विद्या तभी गिरी पर पहुंची जाए, पग फिसला तब बर्फ में हिम में पहुंची जाए। गिर गई सती जब उस हिम में, उस शीत से तब शीतांग हुआ। गलने तन लगा हिमालय में, वो जीव तभी प्रत्यांग हुआ। कर जोड़ विनय कर उठी सती, हे प्राणनाथ लो नमन मेरा। बद्री विशाल है परम देव, तब चरणों में है वचन मेरा। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। मृत्यु हुई प्रभु धाम में, किस कारण है नाथ। उत्तर आया वहीं पर गगन गिरा के साथ। बेटी विद्या धन्य तू, पतिव्रता तू बाम। युगों युगों तक चलेगा तेरा पावन नाम। पति आज्ञा को भंग कर आई तू इस ठाम, इसीलिए तू गल गई तीर्थ बद्रिका धाम। तब विद्या कहने लगी क्षणिक भूल के काज। इतना भारी दंड है विदित हुआ प्रभु आज। केवल ये ही चाहना, ये ही मेरी पुकार। जन्म जन्म मुझको मिले यही मेरे भरता। सुनी श्रवण जी ने इधर ये विद्या की टेर। बोले बद्रीनाथ प्रभु ये कैसा अंधेर। यूं पुनः हुई नभ से वाणी, हे श्रवण न कुछ संताप करो। नर देह में विद्या देवी थी, मत उसके हेतु विलाप करो। शास्त्रों में ऐसा वचन कहा, जो मृत्यु तीर्थ में होती है। यदि पापी हो या महापतित, तो मुक्ति पाप से होती है। फिर विद्या तो थी महापूज्य, वो स्वर्ग सदेह में जाती है। देखो विद्या सबके सन्मुख, चढ़कर विमान में जाती है। देखा सबने और भक्तों ने, विद्या विमान छवि पाती थी। आकाश के परम धाम में वो लेकर शुभ देह प्रकटती
थी, यूं पुनः हुई नभ से वाणी, अब श्रवण अयोध्या जाओ तुम, आएगी ज्योति अयोध्या में, यात्रा निज सफल बनाओ तुम। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। कंधे पर कांवर धरी श्रवण देव हर्षाय, चले अयोध्या नगर को मातु पिता पद ध्याय। यात्रा पूर्ण हुई इधर उधर दिवस अवसान, सरयू के तट पर श्रवण चलकर पहुँचे आन। पूछा माता ने, हे बेटा इस समय कहाँ पर आए हैं, ऐसा प्रतीत कुछ होता है हम अवध देश में आए हैं। कह उठे श्रवण, हाँ ऐसा ही अनुभव ये सत्य तुम्हारा है। इस समय कुंज आश्रम समीप, जहाँ पर सरयू की धारा है सांध्य समय और त्रिविध वायु, सरयू की चंचल लहरें हैं। तुम पुर में आई हो सुनकर, उत्सुक और व्याकुल लहरें हैं। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। यह सुन शांतनु कह उठे, बड़े हर्ष की बात, एक हमारी चाहना पूर्ण करिए तात। है प्यास लगी जल की इच्छा, एक लोटा जल भर ला बेटा। बिछुड़ा सरयू जल मिला आज, उस जल का पान करा बेटा। कांवर रख करके लता कुंज, हाथों में लोटा उठा लिया। उस पितृ भक्त ने जल के हित, हाथों में लोटा उठा लिया। बोला लाता हूँ नीर अभी, यह कह करके प्रस्थान किया। अब कहता हूँ मैं वो चरित्र, इस भांति श्रवण ने प्राण दिया। इतना ही वो प्रसंग पावन, जो रामायण में आया है। तापस के अंधशाप को जो श्री गोस्वामी ने गाया है। आखेट हेतु श्री दशरथ नृप उस समय यहाँ पर आए थे। एक मृग के पीछे पड़े हुए, बस उसी कुंज ढिगधाए थे। यद्यपि वो समय था रात्रि का, पर वन में एक उजियाली थी। आलोकित था नभ में प्रकाश, चंदा की ज्योति निराली थी। हाथों में धनुष बाण नृप के, एक मृग के पीछे पड़े हुए। छुट गया शिविर से ना छूटी, पर उस मृग के संग लगे हुए। वो चली रात थी सरयू तट, जल में अब शब्द सुनाता था। कल कल जल में कोई करता था, मानो कोई जल बिच जाता था। भ्रम हुआ भूप को और सोचा, मानो कोई भागा जाता है। कल कल होता है नीर वही, वो पार नीर के जाता है। जब सुना शब्द नृप ने जल का, कर लक्ष्य बाण को छोड़ दिया। उस शब्द का केवल लक्ष्य बना, धनु के ऊपर शर जोड़ दिया। शर गया लक्ष्य पर सीधा था, पर मृग नहीं था केवल भ्रम था। जिस शर ने उसके प्राण लिए, वो महापापमय धोखा था। शर लगा उधर ज्यों ही जाकर, तब करुणा का संचार हुआ। उस पितृ भक्त बालक द्वारा आहत मैं आर्त पुकार हुआ। शंकित हो राजा आगे बढ़े, सोचा ये क्या है दर्शाता। बढ़ते राजा ज्यों ज्यों आगे,
त्यों त्यों करुणा रस छाता था। नभ में थी विमल ज्योत्सना पर अब पाप कालिमा छाती थी। झुक गया चंद्र नृप ने देखा सरयू तट लाश दिखाती थी। कुछ और बड़े नृप ने देखा आहत एक पड़ा दिखाता है। शर छाती में है चुभा मेरा वो मातु पिता चिल्लाता है। आह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तीर सीने में मारा। अंधे मात पिता हैं हमारे कहाँ जाएंगे किसके सहारे। राह वो तकते होंगे बेचारे लौटा अब तक ना श्रवण हमारा। प्यासे जल के दुखी बेचारे कैसे जल लेके उनको पिलाएं। प्यास दोनों की कैसे बुझाएं। बस यही रंज मुझको है सारा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। नृप गए पास शर के समान पर सारा तन था कांप रहा। होता था नृप को ये प्रतीत मानो सरयू जल कांप रहा। मात देवी है पितु भगवान वो इनकी सेवा से कल्याण। नृप घायल के ढिग गए होकर दुखी हिरास। तन आंखें होते हुए नहीं थे ठीक हवास। मन स्थिर करके नृप ने पूछा हे आहत अपना परिचय दो। हे निरपराध अपराधी को दो दंड घोर और दुखमय दो। हे निर्दोषी ये नृपदोषी पापी दशरथ कहलाया है। मृगवध के धोखे में आकर इस तन पर बाण चलाया है। नृप बैठ गए इतना कहकर होकर समीप वो घाव छुआ। जिस पापी कर से छुआ थी वो पापी कर उस ओर हुआ। मात देवी है पितु भगवान वो इनकी सेवा से कल्याण। शर को नृप ने पकड़ कर खींच लिया एक साथ। रुधिर धार तब बह उठी करुणा ध्वनि के साथ। कहकर हाँ माता पिता चीख उठा पितु भक्त। सुनकर नृपवर रो उठे होकर विकल अशक्त। शर का प्रतिशोध चुकाने को वो बरस उठी नृप की आंखें। उस पितृ भक्त की वो आंखें रोई बनकर नृप की आंखें। दो दुखी इस तरह एक हुए दो दुखियों के यूं नैन बहे। तब आहत और दुखारी ने दुखमय दुख से ये बैन कहे। क्या कहा सामने दशरथ नृप दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। वो धन्य है शर जिससे मरकर परलोक लिया जग गण्य हुआ। नृपवर आखेट के धोखे में यदि मेरा शर से अंत हुआ तो निरपराध हो अवधेश्वर मेरा तो जीवन अंत हुआ। है श्रवण कुमार नाम मेरा सेवक परिजन का कहलाता। अंधे हैं मेरे मात पिता मैं ही उनका आश्रय दाता। जीवन में ध्येय रहा अपना माँ बाप की सेवा को करना। महाराज आज ये सार्थक तन माँ बाप की सेवा में मरना। भगवान से है विनती यही अपनी प्रिय यही धारणा है। इस पितृ भक्त की मृत्यु समय संग जाती यही कामना है। जब जब मैं जन्म यहाँ पर लूं
मैं मात पिता का भक्त रहूं, बस और चाहना नहीं मुझे, पितु मात ही में अनुरक्त रहूं। संसार के सारे सुखों की हे राजन नहीं जरूरत है, प्राणांत से पहले आपसे अब करनी कुछ मुझे वसीयत है मात पिता मेरे अंधे, उनकी जाकर सुध ले लेना, जिस भांति संभाला है मुझको उनको जा धीरज दे देना। बैठे समीप ही लता कुंज, प्यासे जल आस लगाए हुए, जल भर कर प्यास बुझा देना, तकते हैं आस लगाए हुए। अंतिम बस यही कृपा करना, प्यासों को नीर पिला करके, पी चुके नीर तो दोनों को बतला देना सब जा करके। इस देश है तू है महाराजा, पुत्रों को धर्म सिखाना है मात पिता भक्ति पावन, जिसका ये अंतिम गाना है। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। इतना ही बस कह सका, निर्बल हुआ शरीर, मातु पिता का नाम ले व्याकुल हुआ अधीर। हिचकी में प्राणांत कर जीव गया सुरधाम, दशरथ तब व्याकुल हुए दुखी हुआ हृदय। गिर पड़े भूमि अति व्याकुल हो, हत ज्ञान हुए अकुलाते थे, था श्रवण मृतक के रूप पड़ा, उस पर सर रख दुख पाते थे। मानो सरयू भी कहती थी, हा मात पिता हा पितु माता, हा माता पिता पिता माता। मानो तरु तरु था चिल्लाता, कानों में नृप के प्रतिध्वनि थी, वो श्रवण कुमार श्रवण प्यारे। आकाश भी मानो कहता था, वो श्रवण पिता माँ के तारे। दशरथ कुछ समय रहे दुख में, फिर उन्हें वचन का ध्यान हुआ, इकरार किया जो जल का था, पानी प्याने का ज्ञान हुआ। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। भर कर लोटा नीर नृप, चल दीन्हे उस ओर, अंधे अंधी थे जहाँ आ पहुँचे उस ठोर। सोचा कैसे मैं कहूँ जल को पी लो नाथ, ज्यों त्यों हृदय कठोर कर बोल उठे एक साथ। उठ कर पीजे नीर पितु यह कह हुए अधीर, भय से नृप थे कांपते हिलने लगा शरीर। बोले शांतनु क्या जल लाया, पर बड़ा विलंब लगाया है। भारी है बोल तेरा लगता, क्या पथ में कुछ दुख पाया है। शीत काल क्या शीत लगी, कप कपा रही जिब्बा क्यों है। हम प्यासे नीर नहीं पीते, तेरे दुख की बस चिंता है। नृप सोच उठे मैं क्या बोलूं, उत्तर दूं या कि मौन रहूं। बनती है बिना कहे भी नहीं, घटना क्या इनसे कौन कहूं। निश्चय ये किया नृपति ने उर, अब झूठ न दशरथ बोलेगा। रघुवंशी सदा सत्य प्रिय है, नहीं अपने पथ से डोलेगा। मात देवी है पितु भगवान, वो इनकी सेवा से कल्याण। बोले दशरथ अब सुनो, कहता सत्य उचार। मैं दशरथ नृप अवध का नहीं हूँ श्रवण कुमार। बड़ भागी श्रवण तुम्हारा है,
यह दशरथ परम अभागी है, मेरे शर द्वारा सरयू तट वो मरा पिता अनुरागी है। नृप कांप रहे इतना कहकर, मानो तन पर आघात हुआ, सिर थाम शांतनु गिरे उधर, मानो सिर वज्राघात हुआ। फिर बोल उठे हैं सचमुच, क्या श्रवण जगत में रहा नहीं, बिन प्राणों के तन रहा तो तन बिना विश्व ये रहा नहीं। आश्रय दाता जब नहीं मेरा, तो ये कैसे रह पाएगा, ये बाती तेल बिना है जब, तो दीपक क्यों जल पाएगा। दशरथ क्या मुझको जल देता, ऐसे जल ऊपर लानत है, निर्जल ही प्राण त्याग देंगे, सुत बिन जीवन को लानत है। वो पितृ भक्त जिस जगह गया, बस उसी जगह चलते हैं हम, जल नहीं सुधा भी दो चाहे, उसको भी ठुकराते हैं हम। क्या तू जल देना चाहता है, पीने को जल बतलाता है, जीवित रहते और मरने पर जल केवल पुत्र पिलाता है। अच्छा जल हाथों दो मेरे, यह जल ज्वाला बन जावेगा, हत्यारे दशरथ आ गया, बूढ़ा पल तुझे गहावेगा। जो पुत्र शोक में मैं मरता, क्यों पुत्र शोक तू भी पावे, सुत के विचोह में ऐ दशरथ, वृद्धापन में तू मर जावे। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। श्रवण पुत्र का नाम ले, गिरा वृद्ध उस ठाम, तन केवल था वहीं पर, प्राण गए सुरधाम। दशरथ व्याकुल हो सोच रहे, विधना अब क्या उपचार करूं, हत्या एक और चढ़ी सिर पर, अब आगे कौन विचार करूं। अंधी भी तब तक बोल उठी, क्या पुत्र साथ ही नाथ गए, जब नाथ गए क्यों रुके प्राण, क्यों नहीं नाथ के साथ गए। आंखों से अंधी थी ही मैं, पर मेरा श्रवण उजाला था, जब श्रवण उजाला नहीं रहा, तो सारा जग ये काला था। रह गई टेक थी पति की, अब वो भी हमसे चली गई, आशा जीवन की जो आशा, बिन प्राणनाथ के दली गई। हा श्रवण पुत्र हा पुत्र, अरे तेरी यह माता टेर रही, गोदी सुहाग दोनों खाली, संसार शून्य अब हेर रही। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। ब्रह्म जहाँ बस वहीं पर, जीव प्रकृति छवि धाम, जहाँ नाथ और पुत्र जहाँ, जाति मैं उस ठाम। कौशलपति दशरथ सुन ले तू, अंधी की करुण पुकारों को, फट गया हृदय ले शाप मेरा, और सोच ले निज व्यवहारों को। विधवा यदि पूती हो करके, तुझको अब शाप सुनाती है, ये लाशें कर्म विहीन तुझे तेरा भविष्य बतलाती है। पति लाश पड़े बिन क्रिया कर्म, ये सोच दुखी आत्मा मेरी, अंत्येष्टि क्रिया त्यों ठीक समय, दशरथ नहीं हो पावे तेरी। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। सुत को पति को इस तरह बारंबार पुकार, अंधी भी निज प्राण तजी, दीनी ही देह बिसार।
व्याकुल दशरथ से शोकग्रस्त, चिंता उर बढ़ती जाती थी। सोचा दो हत्या के पीछे तीसरी लाश दर्शाती थी। फिर सोचा ये विधि की गति है, इसमें अपना क्या चारा है। अपराधी हूँ अनजाने का, इसमें क्या जोर हमारा है। यह जान नहीं अनजान सही, पर दोष सभी स्वीकार मुझे। जर्जर छाती के कहे हुए ये शाप सभी स्वीकार मुझे। हे ईश जगपति शापों को सच्चे होने की शक्ति हो। मुझ पुत्रहीन को शापों से संतान की मुझ में शक्ति हो। इस पुत्र लाभ से धीरज धर, अंत्येष्टि किया सबकी करके। चल दिए विकल दशरथ नरेश, गुरु के डिग पहुँचे आकर के। देखा फिर अस्त व्यस्त है तन, चिंतित नरेश दिखलाता है। द्वितीहीन और बलहीन वेश, जिससे नहीं बोला जाता है। बोले वशिष्ठ ज्ञानी नृपवर, ये शक्तिहीन क्यों हुई तेरी। डरता तू नहीं काल से था, भयभीत दशा क्यों हुई तेरी। कारण अवश्य कुछ भारी है, संकोच त्याग बतला दे तू। आँखों से आंसू क्यों बहते, निज कृत्य कर्म समझा दे तू। मैं त्रिकाल से हूँ जान गया, जो कुछ घटना घट चुकी वहाँ। अपने को दोषी मान रहा, उसमें तेरी त्रुटि हुई कहाँ। मात देवी है पितु भगवान, हो इनकी सेवा से कल्याण। रोते रोते अवधपति कह डाला सब हार। गुरु वशिष्ठ सुनकर तभी बोल उठे तत्काल। क्यों ज्ञानवान होकर दशरथ अज्ञानीपन दिखलाता है। विधि का विधान मिटता न कभी, अपने को दोष लगाता है। ब्रह्मा के यहाँ विधान प्रथम ऐसा लिख करके आया है। तेरे हितार्थ हित भूतल के जो ऐसा लेख लिखाया है। पृथ्वी पर पापी उपजे हैं, पृथ्वी पापों से घबराती। वो महाशक्ति है देख रही, उसकी भी लख फटती छाती। नारायण नर्तन लेने पृथ्वी पर आना चाहता है। पापियों को हनने के हितार्थ वो रूप बनाना चाहता है। ये शोक नहीं है महाहर्ष, सोचो समझो है अवधपते। पृथ्वी की रक्षा करने को पृथ्वी पर आते जगत पते। फिर तुम भी थे संतानहीन, संतान शाप से पाओगे। मरता है जग का प्रतिमानव, क्या अचरज जो मर जाओगे। ये शाप नहीं वरदान तुम्हें, इससे ही सुत को पाना है। जगदीश्वर राम रूप आते, अब उनको गोद खिलाना है। निश्चय जब मृत्यु जगत में है, तो मरने से फिर डरना क्या। वृद्धापन में सब मरते हैं, अंतिम में जीवित रहना क्या। फिर श्रवण गया है देवलोक, सबसे उसका उच्चासन है। नक्षत्रों में वह पूज्य हुआ, उसका सर्वत्र प्रकाशन है। उसके सम्मुख विद्या बैठी, और मात पिता भी राज रहे। वो सभी स्वर्ग के वासी हैं, सब देव वेश में छाज रहे। वो चारों स्वर्ग विराज रहे, कीर्ति युग युग में है अक्षय। विश्वम्भर उनसे मिल करके बोलो श्री जगदीश्वर की जय। मात देवी है पितु भगवान,
ईश्वर की प्राप्ति मानव तन से ही संभव है। मानव तन माता पिता द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता भगवान से भी पहले पूजनीय है। श्रवण कुमार ने इसको प्रमाणित किया है। माता पिता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। धन्य है श्रवण कुमार, धन्य है उनकी सेवा भावना। ऐसे महान पितृभक्त को हमारा शत शत प्रणाम। बोलिए मात पितु भक्त श्रवण कुमार की जय।